हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन रहने वाला है। इन दोनों परीक्षाओं को देखते हुए ये सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि इनकी ये परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक प्रश्न करके। पहला प्रश्न है, ये दो संख्याओं b और 4b का औसत 10 है तो b का मान क्या है। देखो इसमें क्या दिया है, b प्लस 4b बटे 2, इसका औसत मान कितना दिया है, 10 दिया है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये b प्लस 4b क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा। इधर देखो भाग में है 2, इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा। देखो इधर ये क्या है, गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा। 5 चौक 20 हमारा क्या है, 4 आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है। देखो इसमें राम और मोहन की आय का अनुपात 8:3 है। यदि उनकी आयों का अंतर क्या है, 1000 हो तो राम की आय कितनी होगी। देखो इसमें क्या दिया गया है, राम और क्या है, मोहन की आय का अनुपात 8:3 है। देखो इन दोनों के अंतर, आयु का अंतर कितना है, 5 है। इस 5 का मान कितने दिया है, हमारा 1000 दिया है। 1000 अगर 1 यूनिट का मान निकाले, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, हमारा 200 हो जाएगा। हमें कितने का मान निकालना है, राम किया है, यानी 8 यूनिट का मान निकालना है। ये हो जाएगा 200 गुणे हो जाएगा 800। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 उसके बाद 00, 1600 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है। देखो 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच क्या है, 29 टॉफियाँ वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितने अधिक टॉफी मिलती है। देखो इसमें दिया है ए अनुपाते बी का मान दिया है क्या है, 4:9, 4:9 है। क्या है, इन दोनों के बीच क्या है, 39 टॉफियाँ हैं। 39 टॉफियाँ यानी इन दोनों का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 यूनिट। इक्वल टू क्या है, 39 ये हम काटेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 13 3 39, 1 यूनिट का मान आया 3 आया। अब इस 3 का गुणा इन दोनों में गुणा करेंगे, गुणे 3 ये हो जाएगा 12। अब यहाँ 3 से गुणा करेंगे 3, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27। इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का, तो ये आ जाएगा 12 और क्या है 27 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है। देखो 25 रुपये पर 1 वर्ष के लिए क्या है, 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। यदि ब्याज 6 माह, जो हर 6 माह या 6 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज होती है, यानी जो है 1 साल के दिया गया है, इसमें क्या है 6 माह 2 बार हमें चुकाना होगा। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगी, ये 12 है तो इसे हम क्या करेंगे, 6 माह में पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 6% आ जाएगा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो इसका पहले एकल छूट निकालने, इसका फॉर्मूला होता है A+B+AB/100 होता है। तो ये हो जाएगा 6+6 प्लस 6 गुणे 6 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12.36 हो जाएगा परसेंट, 12.36% हो जाएगा।
उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, 25 रुपये पर, 2500 रुपये पर क्या है 12.36 बट्टे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 1 दशमलव हट, दोनों दो अंक वाला दशमलव हट जाएगा। अगर हम 25 काटें, 25 से करने 25, 25 चौका 100 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, एक शून्य आएगा, उसके बाद 4 9 36, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 309। 309 राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 309 रुपये। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें हमारा है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में क्या है 1980 रुपये का कितना ब्याज होगा। देखो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होता है SI बराबर होता है PR इंटू टी बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, ये R बराबर दिया है, R बराबर हमारा 8% दिया है, और T बराबर क्या है 5 वर्ष दिया है, 5 वर्ष दिया है, और क्या है P का मान क्या 1980 दिया है। सभी को रखेंगे SI बराबर, SI बराबर क्या हो जाएगा, P का मान क्या 1980 इंटू R का मान क्या है 8%, गुणे क्या हो जाएगा टी का मान कितना दिया है 5%, नहीं 5 वर्ष दिया है, बटे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 5 इकन्ने 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, देखो 198 गुणे 4, इसका हम गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 4 8 32 के 2 हासिल 3 बचा, 4 9 36, 36 3 39, 39 के 9 हासिल 3 बचा, 4 इकन्ने 4 3 7 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है 792, 792, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 792 रुपये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें है 15% के लाभ पर और 9% की हानि के बीच का अंतर क्या है 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उसे नहीं, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो इन दोनों का अंतर 15% 9% का अंतर कितना है 768 रुपये दिया है। देखो इनका अंतर निकालेंगे 15% इसे घटाएंगे माइनस, फिर ये क्या है हानि है -9%, इनका अंतर कितना दिया गया है, ये हो जाएगा 768 रुपये। इन दोनों को ये देखो ये माइनस में है क्योंकि ये क्या है हानि हुआ है, ये जब ब्रैकेट हटेगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 15% प्लस 9% इक्वल टू क्या है 768 है, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 15 9 24 हो जाएगा, 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 24% इक्वल टू क्या है 768 हो जाएगा, बटे क्या है हमें देखो लागत मूल्य कितना है, ये हो जाएगा 1% का मान निकालेंगे, देखो हो जाएगा हमारा ये 768 बटे क्या है 24 और गुणे क्या है हमें 100% का मान निकालना है। 4 से काटेंगे, 4 6 24, इसे हम 4 पर सही में 100 हो जाएगा। 6 इकन्ने 6, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 4 6 8 48 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 128 गुणे क्या हो जाएगा 25, हम अगर गुणा करें इनका हो जाएगा 25 8 200 का शून्य हो जाएगा, हासिल बचा 20, 25 दूना 50, 50 क्या हो जाएगा 20 70, 70 का शून्य हासिल 7 बचेगा, 25 करने 25, 25 और 7 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये हमारा 3200 आया, 3200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 3200 रुपये जो कि सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, देखो इसमें है सूबी के को 198 रुपये में एक वस्तु को बेचने से क्या है 12% की हानि हुई, 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने कीमत बढ़ाना चाहिए। देखो
उसे कितना कीमत बढ़ाना चाहिए अगर हम सॉल्व करें। देखो एक क्या है 198 रुपये। 198 रुपये में देखो अगर हम 100% है, हमारा क्या होता है 100% होता है। 100% में से क्या है 12% की हानि हुई, यानी हम घटाएंगे 12, क्या हो जाएगा 88%। यानी कि जो 88% है, 88% रुपये में ये 88% का मान क्या हो जाएगा 198 रुपये। देखो 198 बट्टे क्या हो जाएगा 88%। इसका गुणा क्या करेंगे 108 पर, क्या है 8% का लाभ, यानी हो जाएगा 108। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसे काटें 11 से, 11 अठे 88, यहाँ देखो 11 करने 11, यहाँ बचा 8, 11 अठे 88 हो जाएगा। अगर इसे हम 4 से काटें 4, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इकन्ने 4, सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे काटेंगे, क्या हो जाएगा 2 से काटे 2 9 18। अब इसी का हम गुणा कर लें 27 गुणे 9। देखो 9 सते 63 के 3 हो जाएगा, 9 सते 63 के 3, हासिल बचा 6, 9 दूना 18, 18 6 हो जाएगा 24 हो जाएगा 24। देखो आए 243 रुपये आए। अब देखो 243 में से देखो 243 माइनस क्या कर देंगे 198 कर देंगे। ये देखो ये हो जाएगा 13, 13 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा क्या हो जाएगा 3 बचेगा, उधार गया था, 3 जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा, हमें ये हो जाएगा हमारा 45। 45 ही हमें 45 रुपये बढ़ाना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है 8% की लाभ कमाने के लिए उसे क्या है 45 रुपये बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है। देखो राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया और 35% भोजन व 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत क्या है 2250 रुपये प्रतिमाह है तो राजेश की आय क्या है। देखो क्या होता है, ये जो हो जाएगा वेतन, ये जो आय हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसमें से क्या 15% मकान पर, 15% मकान पे, और क्या है 35% भोजन पर, 35% भोजन पर, और क्या है 20% बच्चों की शिक्षा पर। इन सभी को हम घटाएंगे, देखो क्या हो जाएगा ये 100, ये माइनस, इन सभी को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों को जोड़े, ये 50 भी 70, 70 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 में से क्या आ जाएगा 30, 70 जाएगा तो हमारा 30% आएगा। अब देखो इसी 30% का मान ये दिया है, 30%, 30% का मान कितना दिया है 2250 रुपये दिया है। देखो 1% का अगर मान निकालें ये हो जाएगा, देखो 1% का मान निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 सते 21, 3 सते 21, 3 पचे 15 हो जाएगा। और क्या है हमें 100% का, 1% का मान कितना आया 75 रुपये आया, हमें 100% का मान निकालना है, यानी 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7500 रुपये हो जाएगा, 7500 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें क्या कहा गया है। देखो 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का क्या है, ये क्वेश्चन मार्क परसेंट इक्वल टू 0 है तो ये क्वेश्चन मार्क का मान बताओ। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, 360 गुणे 30, इस परसेंट का मान ये हटेगा, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, माइनस क्या है 280, 280 गुणे क्या हो जाएगा 10%, ये परसेंट का मान हटेगा बटे 100 हो जाएगा। फिर माइनस 800 का देखो यक्स, हम इसे मान लेते हैं यक्स, ये परसेंट का मान हटेगा बटे आ जाएगा 100 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसे हम सॉल्व करें, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 छक 18 के 8, हासिल बचा 1, 3 त्रिका 9, 1 10, 108 माइनस, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 28 माइनस, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 8 यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा दोनों 108 में से क्या है 28 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 80।
80 माइनस क्या है 8x इक्वल टू 0। ये देखो इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और इधर क्या है गुणा में उधर जाके भाग हो जाए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चन अवश्य जरूर आते हैं, किसी न किसी सब शिफ्ट में पूछे जाते हैं। देखो इसे बोला है 3 संख्याएं जिनका अनुपात क्या है 2:3:4 अनुपात में है, उनके वर्गों का योग क्या है 23 49 है। तो तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो इनके संख्याओं, देखो ये क्या हो जाएगा इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग यानी हम सब में यक्स 2x का वर्ग करेंगे प्लस ये हो जाएगा 3x का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा 4x का वर्ग, x मान लिए हैं क्या हो जाएगा वर्ग इक्वल टू क्या हो जाएगा 2349 हो जाएगा 2349। इसका अगर हम करें तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² इक्वल टू क्या है 2349। इन सभी को अगर हम जोड़ें तो ये हो जाएगा, देखो हो जाएगा 20, 4 और 16 को जोड़ेंगे 20 और 9 29 x² इक्वल टू क्या है हमारा आ जाएगा 2349 आ जाएगा। अगर यही काटे ये गुणा है इधर जाके भाग हो जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा 2349 बटे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। देखो 29 अट्ठे अगर काटे 29 इकन्ने 29 29 अट्ठे 232 29 अट्ठे 232, फिर ये बचा 2 हो जाएगा 29 29 इकन्ने 29 x² इक्वल टू क्या बचा है 81 बचा है 81 बचा है। ये देखो इधर क्या है स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, x इक्वल टू क्या बचेगा हमारा क्या हो जाएगा 9 बचेगा। ये हमारा 9 आया है। अब इसमें क्या करेंगे इन संख्याओं में सब में क्या है 9 से गुणा करेंगे। देखो अगर हम 9 से गुणा करें यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा, इसे प्लस करते चलेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 प्लस क्या हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे, देखो 13 13 8 क्या हो जाएगा 21, 21 का 1 हो जाएगा, ये 3 2 5 3 2 5 1 6 6 2 8 हो जाएगा। अब बटे क्या है 3 संख्या है, औसत निकालना है ना तो बटे 3 कर देंगे। 3 देखो 3 दूना 6 3 सत्ते 21, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27। 27 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आज हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।